भूखे प्यासे आ रहे हैं, 10 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं, कभी सचिवालय, कभी तेजस्वी जी के पास, कभी और सभी के पास जा रहे हैं इधर उधर, लेकिन कोई सुन नहीं रहे हैं। वैकेंसी दे के खाली बोल रहे हैं लेवल खाली कर रहे हैं, लेवल कल कहाँ है? बीसी में बोल रहे हैं कि हम लोग को देना है, और सीटेड वाले या पेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, फॉर्म कहाँ भर रहे हैं? हम लोग भरते तो फिर इस धूप में 44 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ पर आके क्या करते हैं? हम लोग इतना धूप में बैठने के लिए ना, बीपीएससी में बैठने के लिए ना इतना परेशान है, मर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े भैया के नेतृत्व में चल रहे हैं, सचिवालय से दौड़ रहे हैं, जहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मिल पाएंगे, नहीं सर हैं, नहीं मंत्री हैं, लेटर पैड नहीं है। ये क्या बहाना बना के रखे हुए हैं? हाँ या ना, कट टू कट बात करते ही नहीं है, सिर्फ लड्डू दे के लड्डू लीजिए खाते रहिए। अगर सरकार हमारी बातों को मान ले तो ठीक है, वरना हम लोग कलम छोड़कर हम लोग आंदोलन करना शुरू कर देंगे, वो भी रोड पर बहुत भयानक स्थिति में। हम तो कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम एक बार परीक्षा में बैठना चाहते हैं, हम तो मौका मांग रहे हैं, हम भाग कहाँ रहे हैं? हम लोग तो मांग रहे हैं कि हमें एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। हम लोग भागने वाले छात्र नहीं हैं, हम लोग मेहनत करके आगे नौकरी लेने वाले छात्र हैं, हमें भगौड़ा मत समझे। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सीटेड अभ्यर्थियों द्वारा आज मीटिंग रखी गई है और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं। सीटेड अपियरिंग अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या क्या मांगे हैं। आज आप लोग गांधी मैदान में आए हुए हैं और मांग रख रहे हैं सिर्फ एग्जाम देने को लेकर के, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहना चाहिए? हाँ, अभी हम सुबह से हम जहानाबाद से आए हैं, भूखे प्यासे आ रहे हैं, 10 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं, कभी सचिवालय, कभी तेजस्वी जी के पास, कभी और सभी के पास जा रहे हैं इधर उधर, लेकिन कोई सुन नहीं रहे हैं, बस इधर के उधर बात कह रहे हैं। अब हम लोग को बस चाहिए कि एग्जाम में हम लोग को बैठने दिया। आज आप लोग गांधी मैदान में मीटिंग किए हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या क्या मांगे रखेंगे आप लोग सरकार के सामने? हम लोग सरकार से मांग यही रखे गए हैं कि हम लोग सीटें जो जुलाई जो पेयरिंग है उसमें हम लोग को सरकार मतलब मौका दे। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, सरकार से मैं यही कहना चाहते हैं, जिस तरह बीएड डीएड वाला को आप ये पेयरिंग वाला का मौका दे रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग भी मौका दें, क्योंकि हम लोग बीएड पास कर चुके हैं। इतनी नाराजगी सरकार से आकर क्यों? हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। हम जो जुलाई सीटेड अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे हम लोग को टीचर वैकेंसी में मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ अभी मीटिंग कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को मान ले तो ठीक है, वरना हम लोग कलम छोड़कर हम लोग आंदोलन करना शुरू कर देंगे, वो भी रोड पर बहुत भयानक स्थिति में। अभी सरकार से हम लोग का सादर निवेदन है कि हमारी बातों को माने, ठीक है। शिक्षा मंत्री का कुछ दिन पहले बयान आया था कि जो अभ्यर्थी हैं डर रहे हैं एग्जाम देने से और डर रहे हैं, इस प्रकार से सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर वो सच में उनके अंदर गुणवत्ता होती तो वो सरकार के फैसले को मान। हम लोग एग्जाम देने के लिए कहाँ मना कर रहे हैं? हम लोग डर कहते हैं, हम लोग तो एग्जाम का मौका मांग रहे हैं ना। हम लोग एग्जाम देना हम लोग के लिए नहीं था, भागना थोड़ी जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री का बयान हम लोग के लिए नहीं था, शिक्षा मंत्री का जो नियोजित शिक्षा तो उसके लिए हम लोग तो मौका मांग रहे हैं कि बोल रहे हैं ना गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए। अगर बार बार आप लोग इस तरह से मांग उठा रहे हैं, सरकार कोई फैसला ले रही है तो उसको मानना चाहिए। हम लोग मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम एक बार परीक्षा में बैठना चाहते हैं, हम तो मौका मांग रहे हैं, हम भाग कहाँ रहे हैं? भाग तो वो लोग रहे हैं जो निकम्मे हैं, भाग तो वो लोग रहे हैं जो पढ़ाते नहीं हैं, भागना वो लोग चाह रहे हैं। हम लोग तो मौका चाह रहे हैं, हम लोग को मौका दिया जाए। हम लोग तो मांग रहे हैं कि हमें एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। हम लोग भागने वाले छात्र नहीं हैं, हम लोग मेहनत करके आगे नौकरी लेने वाले छात्र हैं, हमें भगौड़ा मत समझे। तो सर अभी आप लोग मीटिंग किए हैं, आज की मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया? हम लोग सिर्फ मीटिंग में यही कहे हैं कि हमें मौका दिया जाना चाहिए। हम लोग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, हमारे में टैलेंट है, हमें इस तरह से दरकिनार ना किया जाए। बस आज की मीटिंग में यही था और हम लोग आवेदन कर रहे हैं, हम लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे बातों को माने। उसके तत्पश्चात 6 to 8 वाली वैकेंसी को लेकर के क्या इशू है? 6 to 8 में बहाली ही नहीं दी गई है सरकार के द्वारा, तो उसमें हम लोग क्या करें? हमारे पास सारी योग्यता होने के बावजूद हमें आयोग ने अयोग्य घोषित अयोग्य क्यों घोषित कर दिया? क्योंकि वो बहाल तो जीरो बता दिए हैं। उसमें बहाली ने बोला कि प्रमोट करके हम लोग मिडिल क्लास के प्राइमरी क्लास के टीचर को मिडिल क्लास में अपर कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। ऐसा जैसे आप लोगों को अयोग्य बना दिया। उसके अकॉर्डिंग तो अयोग्य हो गया ना, कहने उसके अनुसार हम लोग अयोग्य हो गए। अच्छा, एक सवाल और होगा आपसे, एक सवाल और होगा आपसे। आप लोग लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, इस पे क्या? देखिए, सरकार की मंशा क्या है
वो पूरे बिहार के छात्र और सारे आम जन जान रहे हैं। वो दोहरा जो व्यक्तित्व अपना के रखी हुई है। कभी बोलती है कि हम इतने बहाली निकाल रहे हैं, 1,78,000 बोला, फिर 70 हुआ। अब पता नहीं, उसका मन ही नहीं है हम लोगों को नौकरी देने का। तो उस पर हम लोग क्या बोले? बस यही कहना चाहते हैं कि हमारी बातों को माने। हम लोग सिर्फ आग्रह कर रहे हैं। मन तो है ना सरकार का देने का। सरकार का अगर मन होता है तो इतना बवाल ही क्यों? 1.5 लाख सरकार का अगर मन नियोजित होता है, शिक्षकों के लिए हेल्थ सरकार का मन होता वैकेंसी है। दे कहाँ रहे हैं? वैकेंसी दे के खाली बोल रहे हैं लेवल खाली कर रहे हैं। लेवल कल कहाँ रहे? बीसी में बोले कि हम लोग को देना है, और सीटेड वाला या पेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, पर हम कहाँ भर रहे हैं? हम लोग भरते तो फिर इस धूप में 44 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ पर आके क्या करते? हम नहीं, पूरा ऑल डिस्ट्रिक्ट से लगभग सारे लोग आ रहे, वो देख भी रहे हैं। आप लोग जनसंख्या खुद आप दिखा दे सकते हैं। हम लोग ये बोलते बोलते 7 दिन से गला फंस चुका है। क्या करें हम लोग? जिस दिन से नोटिफिकेशन के सुबह से ही हम लोग निकले हैं बीपीएससी गेट तक, कभी शिक्षा मंत्री तक, कभी उस मंत्री, कभी 10 मंत्री के पास हम लोग घूम चुके हैं, लेकिन कहीं से कुछ नहीं कि हाँ ठीक है, इस पे आश्वासन क्या होता है? बच्चों की तरह क्या लड्डू मिल जाता था, बच्चा खाना कैसे खुश हो जाता? उसी की तरह 10 मिनट के बाद भैया प्रणाम भैया बोलते हैं, गोड़ पड़ते हैं, बस हाँ हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी आज तक फाइनल चीज नहीं मिल पाया। अब कब मिलेगा? 15 तारीख से आपने फॉर्म भरने का डेट डाल दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। हम लोग रोड पर हैं। कितने दिनों से आप लगे हुए हैं इस नौकरी? दिन नोटिफिकेशन आउट हुआ उसके सुबह से नहीं, कितने दिनों से पढ़ाई वगैरह इन सब को लेकर के 15 से 20 दिन लोग डिस्टर्ब है। साल कितना लगा आप लोगों का? सिर्फ एक 2 साल तो हम लोग 21 वाले सेशन में हम लोग हैं, सीटेट वाले में हैं। एक तो वैकेंसी आती नहीं है कंटिन्यू, उसलिए नो मेट। लेकिन जब आप 21-30 वाले को आप ऑफर के पेयरिंग में वाले को आप बोल रहे हैं एग्जाम में बैठने के लिए, तो हम लोग सीटेट वाले के क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि और दोस्त के बाद हम लोग तो कह रहे हैं कि खाली फॉर्म हम लोग को भरा दिया जाए, हम लोग एग्जाम में नौकरी की मांग नहीं है, बस फॉर्म भरने दिया जाए, एग्जाम देने दिया जाए। इस मेरिट, आखिर हम लोग में मेरिट रहेगा तो हम लोग खुद फाइट करेंगे, नहीं रहेगा तो हम लोग वहीं से बैक हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ी ना हम लोग आंदोलन करने वाले। सरकार की तरफ से ये और कहा जा रहा है कि अगर सही में गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है, और अगर शिक्षक सही है तो एग्जाम दे, तो एग्जाम में आप लोगों को क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है? अब तो वही ना बतला सकते हैं हम लोग। क्या हम लोग तो बैठने के लिए नहीं, धूप और में ना क्वालिटी वाला स्टूडेंट उसमें पास करेगा मैम। हम लोग इतना धूप में ही बैठने के लिए ना, बीपीएससी में बैठने के लिए ना इतना परेशान है, मर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े भैया के नेतृत्व में चल रहे हैं, सचिवालय से दौड़ रहे हैं। जहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मिल पाएंगे, नहीं सर हैं, नहीं मंत्री हैं, लेटर पैड नहीं है। ये क्या बहाना बना के रखे हुए हैं? हाँ या ना, कट टू कट बात करता ही नहीं है। सिर्फ लड्डू दे के लड्डू लीजिए, खाते रहिए, 10 मिनट के बाद लड्डू खाइए, जब तक मुंह में है स्वाद तब तक ठीक है, नहीं तो जाइए आप घर पे। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले क्या बोलेंगे? तुम लोग कुछ से कुछ ना होला कि क्या चीज होने वाला, क्या करने वाला? घर वाला क्या प्रेशर ही न करेंगे कि आखिर घर में ज्यादा उम्र हो गई है तो घर वाले पूछते होंगे ना कि बेटा क्या कर रहे हो? वो तो बोल ही रहे ना कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई करना नहीं हो रहा तो कोई भी बोलेंगे। मौका देगी तब ना हम लोग कुछ कर पाएंगे, मौके ही नहीं देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का जो मांग है जायज़ मांग है। बीपीएससी के विज्ञापन के अनुसार 31/8/2023 से पहले तक अगर बीएड वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद भी आ रही है, तो उसको बीपीएससी जो टीचर वाले वैकेंसी है उसमें शामिल किया जा रहा है। तो सीटेट अपीयरिंग वाले जो है उसका एग्ज़ाम आपका जुलाई से अगस्त मिड तक हो जाएगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मिड तक हो जा रहा है, तो फिर इसको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है सरकार के द्वारा? हम सरकार से ये नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप हम लोग के बात को सुनें और इस पे गंभीरतापूर्वक निर्णय लेने का कार्य करें। हम लोग गलत मांग थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं एग्जाम में हम लोग को बैठने दिया जाए, बस हम लोग एग्जाम में अपीयर हो जाए बस। बस एक मांग है, हमको बैठने दीजिए। इसका एक और बात है, हम लोग ये तो नहीं कह रहे कि आप हमको नौकरी दे दीजिए, हम तो सिर्फ उनको कहते हैं कि बीपीएससी में टीचर वाले में हम लोग को बैठने दीजिए, फॉर्म भरने दीजिए। अगर सीटेट भी जो लड़का पास है, जो आपका बीपीएससी टीचर वाला है वो भी पास हो जा रहा है तो वो टीचर बनेंगे, अगर दोनों नहीं पास हो रहा है तो नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है। कौन कौन से लोगों का इसमें अभी तक एग्जाम में बैठने का अनुमति दिया? अभी जो दिया गया है बीएड अपीयरिंग है, और जो सीटेट पास है उसको दिया गया जिसका है। डिग्री कंप्लीट नहीं है उसको दिया गया है। जब बीएड वाले को आप लोग भी तो हम लोग सीटेट अपीयरिंग है मैम। अपीयरिंग है। जी हाँ, जिसका डिग्री कंप्लीट नहीं उसको दिया गया है, जिसका डिग्री कंप्लीट है उसको नहीं दिया गया है। जब बीएड वाले को जब 21-23 वाले सेशन को जो अपीयरिंग में है उसको मौका जब दिया गया है, तो हम लोग सीटेट भी तो अपीयरिंग में है, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? बीपीएससी के अपीयरिंग चेयरमैन मतलब क्या होता है? बीएड अपीयरिंग को दिया गया है, लेकिन सीटेट अपीयरिंग को नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? आखिर बताइएगा ना। पास वालों को दिया गया है। बीएड 21-23 जो सेशन में जो लास्ट ईयर में है उसको मत बैठने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि एक ही राज्य में ऐसा मतलब व्यवहार क्यों किया जा रहा है?
इसका क्या कारण है, रीजन क्या है? उसका जो टील डेट है उसके अंदर ही हम लोग का एग्जाम हो रहा है। आपके नियम के विरुद्ध भी लोग नहीं जा रहे हैं, आपके नियम के अंदर ही हम मांग रहे हैं। हम इन्हें करें। बीपीएससी के जो अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो बोले थे कि 31/8/2023 से पहले तक कोई भी हारता हो जिसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, उसका रिजल्ट 1 महीना के बाद भी आ रही है, अगर उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे तो आप हमारा सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, आप उसके लिए योग्य है। और उससे ये क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा गया था मीडिया वाले से, सर जुलाई अपीयरिंग वाले को आप मौका दे रहे हैं? तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हाँ उन लोग को हम देंगे। क्यों नहीं देंगे? जब वो 31/8/2023 से पहले तक अगर वो अर्हता को पूरा कर रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे? और उतना वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। क्लियर करके मैम फिर अचानक से फैसला। हाँ मैम एक मिनट, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनसे तो टंग स्लिप हो नहीं सकता है। अगर हो भी जाता तो उनसे बार बार जब क्वेश्चन किया जा रहा है मीडिया वाला के द्वारा तो उस पर मतलब वो कहते नहीं कि यहाँ से गलत हो रहा है, लेकिन उस पर भी वो निर्णय दे रहे हैं नहीं वो शामिल हो सकते हैं उसमें। तो यही बस हम सरकार से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग के बात को गंभीरतापूर्वक सुने और इस पर सही निर्णय लें। हाल ही को लेकर के ही मांग कर रहे हैं। तो इस बार अलाउ किया जाए ना। इस बार देखिए मेन बात ये है मैम कि अगर बीपीएससी से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं, सरकार चाहती है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि योग्य शिक्षक भर्ती हो, और हम लोग चाहते हैं कि फॉर्म भरे। अगर हम लोग को फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा तो किस तरह से स्वस्थ एक योग्य शिक्षक की बहाली का कैसे आप बात कर पाओगे? हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नियोजित है वो बीपीएससी से भाग रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग को बीपीएससी में फॉर्म भरने दिया जाए। जिस तरह से बीएड 21-23 को आप अलाउ किए हो उसी तरह से सीटेट वाले को अलाउ करो। हम 21-23 सेशन के ही बीएड में है। हमारे एक ही क्लासरूम में कुछ बच्चे वैकेंसी को भर पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं भर पाएंगे। यहाँ देखा जाए मैम तो ये बात है कि सीटेट का तभी वैल्यू है जब आप बीएड कंप्लीट कर लिए हो। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि जैसे ही हमारा बीएड कंप्लीट होगा या उस दरम्यान में हम लोग सीटेट कर लेंगे। हम लोग का बीएड भी कंप्लीट होने वाला है, सीटेट का भी जुलाई में एग्ज़ाम है, तो हम लोग दोनों चीज़ एक ही बार कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग का मांग ये है सीटेट जिस तरह से आप बीएड अपीयरिंग को अलाउ किए हो उस तरह से सीटेट अपीयरिंग को भी अलाउ किया जाए। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, सीटेट अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से कि हम नौकरी नहीं चाहते हैं, हमें बस आप एग्ज़ाम में बैठने दीजिए, हमें बस आप फॉर्म भरने दीजिए, बाकी हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की सरकार का जो नया कदम आया है उसका सम्मान करते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करें उसके बाद ही हम नौकरी लें। बहरहाल हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप प्रोजेक्ट। धन्यवाद।